ये मैप है साउथ इंडिया का और इसमें आप दो स्टेट्स देख सकते हैं, तेलंगाना ऊपर और आंध्र प्रदेश नीचे। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा रिवर के किनारे फोकस करें तो आपको एक सिटी दिखेगी। यह सिटी है अमरावती। अब इस सिटी के साथ पिछले 10 साल में एक ऐसी कहानी जुड़ी है जो इंडिया के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की शायद सबसे बड़े कोलैप्स की कहानी है। एक ऐसा शहर जो बनने से पहले ही एक घोस्ट सिटी बन गया, एक ऐसा सपना जो आधे में ही टूट गया। पर अगर आज मैं आपको यह बताऊं कि वही घोस्ट सिटी इस वक्त इंडिया की सबसे तेजी से बनने वाली सिटी बन चुकी है, जहां पहले सिर्फ वीड्स उगती थी वहीं आज क्रेन्स खड़ी हैं, जहां पहले अबैंडन्ड पिलर्स थे वहां आज 58,000 करोड़ रुपए के काम जमीन पर चल रहे हैं, और दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB इस सिटी में अपना पैसा लगा रहे हैं। तो सवाल यह है जो मैं आपसे वीडियो के शुरू में पूछना चाहता हूं और जिसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, कि ऐसा क्या हुआ कि दो सबसे पावरफुल लीडर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने मिलकर यह फैसला किया कि हम इस टूटे हुए सपने को दोबारा खड़ा करेंगे और इसे बनाएंगे इस प्लैनेट की एक फ्लैगशिप कैपिटल। ऐसा क्या बदला कि एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट अचानक अनस्टॉपेबल बन गया? यह जवाब ढूंढने के लिए हमें पूरी कहानी समझनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सुनील डागर, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटी इन स्टडी IQ IAS। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। देखो, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जरूरी है, क्योंकि अमरावती की कहानी 2014 से शुरू होती है। उस साल एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन हुआ। आंध्र प्रदेश को ऑफिशियली डिवाइड करके एक नया स्टेट बनाया गया, तेलंगाना, और इस डिवीजन का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही पेनफुल कॉन्सिक्वेंस था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो उनकी पुरानी शानदार कैपिटल हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में चली गई। अब सोचिए, एक पूरा स्टेट है, उसकी अपनी सरकार है, अपनी ब्यूरोक्रेसी है, अपना हाई कोर्ट है, अपनी असेंबली है, लेकिन उसका कोई परमानेंट घर नहीं है। तो इसीलिए एक अरेंजमेंट के तहत हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों स्टेट्स की शेयर्ड कैपिटल बनाया गया। लेकिन ये एक टेम्परेरी स्टेप था। आंध्र प्रदेश को अपनी खुद की एक नई कैपिटल बनानी ही थी, बिल्कुल जीरो से। और तब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, हम एक ऐसी कैपिटल बनाएंगे जो कोई नॉर्मल शहर नहीं होगा, ये एक ग्रीन फील्ड सिटी होगी। अब ये टर्म ग्रीनफील्ड सिटी समझ लीजिए, क्योंकि ये बार बार आएगी। ग्रीनफील्ड सिटी का मतलब है एक ऐसा शहर जो बिल्कुल खाली जमीन पर स्क्रैच से प्लान्ड तरीके से बनाया जाता है। इसका उल्टा होता है ब्राउनफील्ड, जहां आप किसी पुराने ऑलरेडी बने शहर को रीडेवलप करते हैं। तो अमरावती एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था। कृष्णा रिवर के फर्टाइल किनारे पे सिंगापुर के मॉडल से इंस्पायर होकर दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट्स के साथ एक 21st सेंचुरी की कैपिटल, और इसका नाम अमरावती। यह भी बहुत सिंबॉलिक है। यह नाम लिया गया एक एंशिएंट सिटी से जो 2000 साल पुरानी सतवाहना डायनेस्टी की एक महान कैपिटल हुआ करती थी। तो नाम में ही एक सिविलाइजेशनल प्राइड था। अब यहां आता है इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फैसिनेटिंग पार्ट, जो है जमीन। क्योंकि दोस्तों, एक सिटी बनाने के लिए सबसे पहले जमीन चाहिए, और इंडिया में जमीन लेना एक नाइटमेयर होता है। नॉर्मली सरकार लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत किसानों की जमीन लेती है, थोड़ा कॉम्पनसेशन देती है, और फिर प्रोटेस्ट होते हैं, कोर्ट केसेस चलते हैं और डेकेड्स निकल जाते हैं। लेकिन अमरावती में कुछ बिल्कुल अलग हुआ, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे दुनिया भर के अर्बन प्लानर्स ने नोटिस किया। इसका नाम था लैंड पूलिंग सिस्टम। अब यह समझिए कैसे काम करता है। सरकार ने किसानों से कहा, आप अपनी एग्रीकल्चरल जमीन हमें दो और बदले में हम आपको उसी सिटी के अंदर एक डेवलप्ड अर्बन प्लॉट देंगे। जैसे जैसे सिटी बनेगी आपके प्लॉट की वैल्यू करोड़ में पहुंच जाएगी। अब इस सिटी के किसान नहीं, इस सिटी के शेयर होल्डर, इस सिटी के इन्वेस्टर बन जाएंगे। और ये अनबिलीवेबल है, लगभग 34,000 एकड़ जमीन 30 से 35,000 किसानों ने अपनी मर्जी से वॉलंटरली दे दी। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं।
ये अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट थी और यही इस पूरी कहानी की असली नींव है। याद रखिएगा, 34,000 एकड़ जो किसानों ने भरोसे पे खड़ी की थी, और फिर 2019 आया और सब कुछ बिखर गया। 2019 के इलेक्शन में सरकार बदल गई। नई चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी आए और उन्होंने एक अनाउंसमेंट की जिसने अमरावती की नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा एक कैपिटल नहीं, 3 कैपिटल्स होंगी। इसको कहा गया 3 कैपिटल्स फॉर्मूला। विशाखापट्टनम में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, कुरनूल में जुडिशियल कैपिटल और अमरावती सिर्फ लेजिस्लेटिव कैपिटल। अब सरफेस पे ये सुनने में एक अच्छा आइडिया लग सकता है, पावर्स को डिसेंट्रलाइज करो, हर रीजन को डेवलपमेंट दो, लेकिन प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब किसी भी एक कैपिटल पे पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को। सोचिए, कोई बिजनेसमैन जो अमरावती में 500 करोड़ लगाने वाला था, वो अब क्या सोचेगा? वो सोचेगा अगर 5 साल बाद फिर सरकार बदली और फिर कैपिटल बदली तो मेरा पैसा कहां जाएगा? और बस सब रुक गया। कंस्ट्रक्शन रुक गई, कॉन्ट्रैक्टर्स साइट छोड़ के चले गए, मशीन्स वापस चली गई, और वो आधे अधूरी बिल्डिंग्स, हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट टावर्स, उन पे धीरे धीरे झाड़ियां यानी कि वीड्स उगने लगी। बारिश का पानी उन फाउंडेशंस में भरने लगा, और वो 30 से 35 हजार किसान जिन्होंने अपनी जमीन एक सपने के लिए दी थी, वो बेचारे बीच मंझधार में अटक गए। उन्हें डेवलप प्लॉट्स मिलने थे जब सिटी बनती, सिटी बन ही नहीं रही थी, तो उनका इन्वेस्टमेंट, उनकी एंसेस्ट्रल जमीन, सब कुछ लिम्बो में अटक गया। और इन्होंने प्रोटेस्ट किया शांति से, लगातार 1600 दिन से ज्यादा, यानी लगभग 4.5 साल। सोचिए, एक किसान जो कभी एक्टिविस्ट नहीं था, वो रोज सुबह उठता था और अपनी जमीन बचाने के लिए धरने पर बैठता था। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं था, यह हजारों फैमिलीज की एक ह्यूमन ट्रेजेडी थी। और मीडिया ने इस पूरे इलाके को एक नाम दिया, इंडियाज बिगेस्ट घोस्ट सिटी। लेकिन दोस्तों, जैसा हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वैसे ही 2024 में एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट आया। 2024 के इलेक्शंस में चंद्रबाबू नायडू फिर से वापस आए, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। इस बार उनकी पार्टी सेंटर में बीजेपी के साथ अलायंस में थी। मतलब स्टेट और सेंटर एक ही पेज पे, एक ही साथ थे, एक ही विजन के साथ। और यह अलाइनमेंट अमरावती के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। नायडू ने पावर में आते ही अमरावती को दोबारा आंध्र प्रदेश की सोल यानी सिंगल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस विजन को पूरा बैकिंग दिया। अब यहां मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जिसे समझना इस पूरी कहानी के लिए जरूरी है, और वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब यह टर्म यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर का बंटवारा सेंटर्स और स्टेट के बीच, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है जब सेंटर और स्टेट एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। और अमरावती इस वक्त कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इंडिया में सबसे बड़ा, सबसे जिंदा एग्जाम्पल बन चुका है। क्योंकि दोस्तों, एक सिटी स्क्रैच से बनाने में जितना पैसा लगता है, वो अकेली एक स्टेट की ट्रेजरी कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके लिए सेंटर को एक एंकर की तरह आगे आना पड़ता है, और सेंटर ने बिल्कुल यही किया। यूनियन कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करते हैं, उसने एक 1299 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अप्रूव किया सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन बनाने के लिए, अमरावती के बिल्कुल दिल में। अब ये सुनने में एक बोरिंग टेक्निकल चीज लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है। इसका मतलब है कि अब इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स इस नई सिटी में एक ही छत के नीचे काम करेंगे। यह नई दिल्ली की तरफ से एक गारंटी है, एक सिग्नल पूरी दुनिया को कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ पूरी तरह कमिटेड हैं। यह उस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को वापस लाने का सबसे बड़ा कदम था। और फिर आया असली फाइनेंशियल फ्लडगेट। प्रधानमंत्री मोदी ने अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। और यह सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के बारे में नहीं है दोस्तों, इसमें शामिल है ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सिटी की बेसिक रीढ़ की हड्डी, एक एडवांस्ड फ्लड मिटिगेशन सिस्टम, क्योंकि अमरावती कृष्णा रिवर के पास है और बाढ़ का खतरा हमेशा रहता है, और एक 320 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जिसमें सारी यूटिलिटीज, बिजली, पानी, इंटरनेट के केबल सब अंडरग्राउंड होंगे। मतलब कोई लटकते हुए तार नहीं, एक साफ सुंदर प्लान सिटी।
और सबसे फैसिनेटिंग बात, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है, यानी एक फ्यूचर रेडी सिटी है। दोस्तों, अब यहां एक और बहुत ही पावरफुल चीज हुई। जब स्टेट और सेंटर एक साथ इतने कमिटेड दिखे तो पूरी दुनिया का भरोसा इस प्रोजेक्ट पे वापस आ गया। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है ग्लोबल मनी। दुनिया के दो सबसे बड़े, सबसे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट बैंक्स, वर्ल्ड बैंक और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने मिलकर अमरावती के फेज 1 के लिए 1.6 बिलियन डॉलर्स कमिट किए, यानी लगभग 13,600 करोड़ रुपए। हर बैंक 800 मिलियन डॉलर्स दे रहा है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। ये बैंक्स अपना पैसा कहीं भी ऐसे नहीं लगाते हैं। ये सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पीछे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और एक सॉलिड प्लान हो। और अप्रैल 2026 तक वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी 340 मिलियन डॉलर्स रिलीज भी कर दिए हैं, यानी लगभग 3,000 करोड़ रुपए। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको इस प्रोजेक्ट की सीरियसनेस दिखाती है। यह पैसा एक रिजल्ट्स बेस्ड फाइनेंसिंग मॉडल के तहत दिया जा रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि पैसा किसी फिक्स डेट पे ऑटोमेटिकली नहीं मिलता, बल्कि पैसा तभी मिलता है जब जमीन पे एक्चुअल मेजरेबल प्रोग्रेस दिखती है। हर किस्त से पहले वर्ल्ड बैंक और एडीबी की टीम्स अमरावती आती हैं, वो रिकॉर्ड्स चेक करती हैं, रिव्यू मीटिंग्स करती हैं और हर महीने फील्ड इंस्पेक्शंस करती हैं। सिर्फ जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड होती हैं तभी अगली किस्त रिलीज होगी। मतलब ये एक जवाबदेह अकाउंटेबल सिस्टम है। और अभी तक वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है कि प्रोग्रेस सैटिस्फैक्टरी रही है। वैसे एक छोटी सी डिटेल जो इस लोन को रियल बनाती है, यह लोन 29 साल में चुकाना है, जिसमें 6 साल का ग्रेस पीरियड है। मतलब पहले 6 साल कोई रीपेमेंट नहीं, रीपेमेंट जून 2031 से शुरू होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि एक पूरा डिसिप्लिन्ड मॉनिटर्ड सिस्टम इस सिटी को खड़ा कर रहा है। और जमीन पे क्या हो रहा है? फ्लड मिटिगेशन का काम जो ऑलरेडी 35% कंप्लीट हो चुका है। मेजर रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस सब तेजी से बन रहे हैं। हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट, असेंबली सब ऊपर उठ रहे हैं। और इस सिटी का मास्टर प्लान 217 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें 2050 तक 35 लाख लोग रह सकेंगे। अब इस इलाके में सिर्फ 1 लाख लोग रहते हैं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ अगले 5 साल में यह सिटी 50,000 नौकरियां पैदा करने वाली है। अब दोस्तों, मुझे याद है मैंने आपसे वीडियो के शुरू में एक सवाल पूछा था कि ऐसा क्या हुआ कि मोदी और नायडू ने इस टूटे हुए सपने को दोबारा बनाने का फैसला किया। अब आपके पास यह जवाब है, क्योंकि जब 2024 में स्टेट और सेंटर एक साथ आए तो सबसे पहले वो चीज वापस आई जो अमरावती की असली नींव थी, लीगल सर्टेनिटी। और दोस्तों, ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। हम सोचते हैं कि एक नई सिटी की नींव सीमेंट और स्टील में होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक सिटी की असली नींव लीगल सर्टेनिटी में होती है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में होती है। क्योंकि कोई भी अपना पैसा तभी लगाता है जब उसे भरोसा हो कि यह जगह 20 साल बाद भी यहीं रहेगी। अमरावती 2019 से 2024 तक इसीलिए मरा क्योंकि उस भरोसे को एक पॉलिटिकल डिसीजन ने तोड़ दिया था। और अमरावती आज इसीलिए जिंदा हो रहा है क्योंकि उसी भरोसे को सेंटर और स्टेट ने मिलकर दोबारा खड़ा कर दिया है। और इस पूरे प्रोसेस में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं भूलेंगे, वो 30 से 35 हजार किसान जिन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल जमीन एक सपने के लिए दी थी। ये पूरा रीबिल्डिंग एफर्ट उन किसानों की उस सैक्रिफाइस को ऑनर करता है। एक रीजनल स्ट्रगल अब एक नेशनल ट्रायम्फ बन रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमरावती सिर्फ आंध्र प्रदेश की कैपिटल नहीं है। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत रिच केस स्टडी है। जीएस पेपर 1 में ये अर्बनाइजेशन और ग्रीनफील्ड सिटीज का बेस्ट एग्जांपल है। जीएस पेपर 2 में ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे जिंदा एग्जांपल है कि कैसे सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर सकते हैं। और जीएस पेपर 3 में ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, रिजल्ट्स बेस्ड फंडिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट का एक परफेक्ट मॉडल है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप कृष्णा रिवर के ऊपर उन क्रेन्स को उड़ते हुए देखें तो सिर्फ एक स्टेट कैपिटल बनती हुई मत देखिएगा, उसके पीछे की पूरी कहानी देखिए। एक शहर जो मरा और दोबारा जी उठा, एक भरोसा जो टूटा और दोबारा बना, और एक नया कॉन्फिडेंट इंडिया जो अपनी लेगेसी इस प्लैनेट पे सीमेंट कर रहा है। क्योंकि अमरावती सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये एक सिंबल है, एक उठते हुए अनस्टॉपेबल भारत का। और यही उस सवाल का असली जवाब है जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था। ये 2 लीडर्स का सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला नहीं था, ये एक नेशन बिल्डिंग का फैसला था। और यही नए इंडिया की पहचान है।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपके दोस्त सुनील डागर के साथ, ओनली ऑन स्टडी IQ IAS चैनल। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।